तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ह्यूंग की मेड को, जो कि फ्रूट्स लेके आ रही होती है और कहती है कि मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। उसके बाद ह्यूंग और उसकी मेड कुछ बात कर रहे होते हैं और इधर हमारी ह्यूंग फ्रूट्स देख रही होती है। उसके बाद फ्रूट्स देखते देखते उसका नज़र चाकू पे पड़ता है, जिस चाकू से मेड फ्रूट्स छील रही होती है। और हमारी ह्यूंग जैसे उस चाकू को देखती है, उसे याद आ जाता है कि कैसे उस गुंडे ने उसके पेट पे चाकू भोंका था। अब ये याद करके चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगती है। तभी ह्यूंग जल्दी से जाके उसे संभालता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उसके बाद वो मेड को बोलता है कि जल्दी से कार प्रिपेयर करने बोलो और मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो मेड बोलती कि ठीक है मास्टर, मैं अभी तैयार करवाती हूँ। तभी बीच में हमारी ह्यूंग बोलती कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो ह्यूंग बोलता कि क्यों नहीं जाना हॉस्पिटल। तो ह्यूंग बोलती कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो डॉक्टर मुझे बिना कुछ पूछे ऑपरेशन कर देगा। तो ये सुन के जे-ह्यूंग चौंक जाता है और बोलता है क्यों। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी ह्यूंग को, जो कि सो रही होती है और अचानक से उसका नींद टूटता है। तो वो घड़ी देखती तो देखती है कि 3 बज रहा है। तो सोचती कि चलो अभी 3 बज रहा है तो अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं है, तो अभी मैं आराम से सो सकती हूँ। उसके बाद सोचती कि बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। उसके बाद सोचती वेट, मैं कल घर कैसे पहुँची। फिर ऐसे सोच के उसका अचानक से नींद टूट जाता है और वो जैसे उठती है अपने सामने वो जे-ह्यूंग को देखती है, जो कि जे-ह्यूंग भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद जे-ह्यूंग बोलता है कि तुम जग गई। तो क्यों एक बार उसे देखती है और एक बार खुद को देखती है और बोलती है कि एक मिनट, यहाँ पे हुआ क्या है, मैं कहाँ पे हूँ और मेरा क्लोथ्स, मेरा फ़ोन सब कहाँ है। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि वेट, तुम शांत हो जाओ। और ऐसे बोल ही रहा होता है तभी क्यों उसका हाथ पकड़ कर उसे बेड पे पटक देती है और उसका गर्दन पकड़ लेती है। तो जे-ह्यूंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी क्यों बोलती है तुमने क्या किया है मेरे साथ, डोंट टच माई बॉडी। बताओ तुमने क्या किया है मेरे साथ, मेरा ड्रेस कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, सब कुछ कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, बताओ। तो जे-ह्यूंग खांसने लगता है। तो ये देखिए क्यों अपना हाथ गर्दन से हटाती है। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें सुन लेना चाहिए कि हुआ क्या है, उसके बाद कुछ एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद जे-ह्यूंग बताता कि ये मेरा पर्सनल हॉस्पिटल रूम है और तुम्हारा सामान यहीं रखा हुआ है, इसलिए तुम परेशान मत हो। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता था तुम ऐसे अचानक उठी हो तो घबरा गई होगी, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, इसलिए तुम मत सोचो। और मन में सोचता है कि आखिर ये इतनी स्ट्रांग कैसे है। उसके बाद बोलता कि ट्रस्ट में, मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। तो ये सुन के हमारी क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि क्या पर्सनल रूम। उसके बाद क्यों बोलती तो अच्छा, तुमने जो कहा था कि तुम्हें डिजीज़ है वो बात सच है ना। तो जे-ह्यूंग बोलते कि क्या तुम्हें सच में मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो क्यों उसके लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद बोलती है कि आखिर तुम बीमार कब से हो, मतलब डिजीज़ कब से है तुम्हें। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि सॉरी मैं ये नहीं बता सकता। तो क्यों बोलती कि और लोग भी जानते हैं कि तुम्हें डिजीज़ है। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि नहीं, सिर्फ वॉन्चुन जानता है। तो क्यों बोलती कि सिर्फ वही क्यों जानता है, बाकी लोग क्यों नहीं जानते। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए उसे सब कुछ पता है। तो क्यों सोचती कि अच्छा, अब मैं समझी कि क्यों वॉन्चुन इसके क्लोज है। और क्यों ये सब सोच ही रही होती है। तभी जे-ह्यूंग बोलता है कि अभी तुम्हारा बॉडी कैसा है। तो क्यों बोलती कि अभी मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें थैंक यू बोलना है कि तुम्हारे कारण मुझे अब कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जे-ह्यूंग बोलता कि वैसे मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, तो क्या इसमें वॉन्चुन का हाथ है। तो ये सुन के क्यों सोच में पड़ जाती है और बोलती कि क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते और क्या इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। तो जे-ह्यूंग बोलते कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरा ट्रस्ट करो। उसके बाद बोलते हैं कि वैसे तुम मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या कुछ गलत सोचती हो। तो क्यों बोलती कि तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करवाए और साथ में उस दिन झूठ भी बोले थे कि बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं था और तुम बहुत सारा चीज़ अभी तक मेरे से छुपा के रखे हो, जिसका सही आंसर अभी तक तुम मुझे नहीं बताए। उसके बाद बोलती कि वैसे मुझे बताओ, तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों करवा रहे हो। तो जे-ह्यूंग कुछ सोचता। उसके बाद बोलता कि जब तुम पहली बार स्कूल में आई तब से मुझे कुछ अलग ही सा, मतलब कुछ वियर्ड सा एहसास होता था। तो क्यों बोलती ऐसा क्यों। तो जे-ह्यूंग बोलता वो इसलिए क्योंकि मैं तब से उनको नोटिस कर रहा था, वो अलग ही लगने लगा था मुझे और मैं उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और नहीं बता सकता। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद बोलती कि आखिर ऐसा क्या बात है और जे-ह्यूंग उनको फॉलो क्यों करता था, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो बोलती कि तुम लोग ये क्या पजल गेम खेल रहे हो, मुझे भी बताओ। उसके बाद सोचती कि वेट, ये मेरे थ्रू उसके बारे में पता लगवाना चाहता है और उसके थ्रू मेरे बारे में। उसके बाद सोचती कि अगर ऐसा बात है तो मैं भी फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। उसके बाद बोलती कि हे, क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे।
एक्चुअली मैं भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। तो अगर हम लोग दोनों को उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये सही रहेगा? क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो जेयोंग बोलता है कि तुम आखिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों जानना चाहती हो? तो क्योंग बोलती कि तुम भी तो वही कर रहे हो। उसके बाद जेयोंग बोलता कि वैसे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन इधर उधर करूँ, लेकिन अब मैं अपना पोजीशन वापस चाहता हूँ, इसलिए मुझे खुद को प्रूव करना पड़ेगा बस। तो ये सब सुन के क्यों बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे अच्छे से बताओगे कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो जेयोंग बोलता है कि तुम बहुत क्वेश्चन करती हो पर अपने बारे में कुछ नहीं बताती हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। उसके बाद बोलता है कि ये मेरा पहला टाइम है जब मैं अपना स्टोरी किसी से शेयर कर रहा हूँ। तो क्यों सोचती कि क्या इतना छोटा स्टोरी जो समझ में भी नहीं आ रहा है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि वैसे तुम उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों जानना चाहती हो? तो क्यों सोचती उसके बाद बोलती कि नहीं बस ऐसे ही मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ इसलिए। तो जेयोंग बोलता है कि पर कुछ तो वजह होगा ना जो तुम उसके बारे में इतना जानना चाहती हो। तो क्यों सोचती ओ गॉड अब मैं क्या बोलूँ इससे। उसके बाद सोचती कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही ताकि ये मुझे बताए, और वो अपने आप को मतलब ऐसे दिलासा दिला रही होती है कि नहीं मुझे बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। तो क्यों खुद को सोचता है कि आखिर ये ऐसे मतलब नर्वस क्यों दिख रही है, और वो आगे कुछ बोल ही रहा होता है तभी बीच में क्यों बोलती वो इसलिए क्योंकि और मन में सोचती कि नहीं मुझे बोलना होगा, बस बोल दो बोल दो। तो जेयोंग बोलता तो तुम ये बोलना चाह रही हो कि तुम उसे पसंद करती हो? तो क्यों बोलती कि हाँ मैं यही बोलना चाह रही थी, मैं उसे पसंद करती हूँ इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो जेयोंग बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो मेरे पास उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें अभी यहाँ मेरे पास नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे कारण कल रात से सोया नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है कि तुम अपने ड्राइवर को कॉल करके बुला लोगी यहाँ पे, या फिर मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर का इंतज़ाम कर दूँ। तो ये सुन के क्यों सोचती कि ओ गॉड आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इतना वियर्ड व्यवहार कर रहा है, इसका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया, पर क्यों। उसके बाद बोलती कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से जाऊँगी तो चलेगा। तो जेयोंग बोलता है कि पर क्यों रुकना चाहती हो? तो क्यों बोलती वो इसलिए क्योंकि ये प्लेस स्कूल से क्लोज़ है ना, तो स्कूल से आने में इजी पड़ेगा, और मन में सोचती कि मुझे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो इसलिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो जेयोंग हंसता है और बोलता है अच्छा इसलिए तुम यहाँ रुकना चाहती हो? तो क्यों बोलती कि हाँ, और मन में सोचती कि मुझे और जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। तो जेयोंग बोलता है कि सिर्फ अपने गेस्ट रूम में ही जाना और कहीं मत जाना क्योंकि हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो तुम कहीं जाने का सोचना मत। तो क्यों बोलती कि क्या सच में? उसके बाद जेयोंग बोलता कि वैसे 7 बजे मुझे उठा देना यहाँ पर आके, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो क्यों सोचती ये कमीना अपने आप को क्या समझता है, क्या मैं इसके अलार्म हूँ? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे जेयोंग अकेले जा रही होती है और सोचती है कि आज बहुत लेट हो गया और आज भी स्कूल कोई नहीं आया, तो मैं आज किसके साथ लंच करूँगी और पता नहीं दाक्यूंग कब यहाँ पे आएगी, और ये सब सोच ही रही होती है। तभी वो सामने देखती है उनको, तो उसके पास जाकर बोलती है कि हे उन, क्या तुम भी आज स्कूल लेट आए हो? वैसे क्या तुम जानते हो कि दाक्यूंग कहाँ है इस टाइम? तो उन बोलता कि दाक्यूंग उसे तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में 1-2 दिन लगेगा। तो जेयोंग बोलती कि लेकिन मैंने तो कल उसे स्कूल में देखा था, जब मैं उसे देखा तो वो अचानक से मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई, उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई, और उसने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया। और ऐसे वो लोग बात कर ही रहे होते तभी सामने से देखते हैं दाक्यूंग को जो कि कार से आ रही होती है, जिसको देख के जेयोंग बोलती कि वो दाक्यूंग जैसी क्यों लग रही है। उसके बाद देख के बोलती कि नहीं नहीं वो तो दाक्यूंग ही है। उसके बाद वो जल्दी से जाकर बोलती कि हे दाक्यूंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस की थी, तुम कहाँ थी? तो दाक्यूंग उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसके बाद जेयोंग हमारी क्योंग और जेयोंग को देख के बोलती कि वैसे तुम लोग दोनों कभी इतने क्लोज़ नहीं थे, तो तुम लोग दोनों आज इतने क्लोज़ क्यों? उसके बाद बोलती कि तुम लोग दोनों मतलब ऐसे रोड पे मिल गए हो गए है ना स्कूल आने के टाइम, इसीलिए तुम लोग दोनों साथ में हो ना, है ना, यही बात है ना। तो क्यों कुछ बोलने का ट्राई कर ही रही होती तभी जेयोंग बीच में बोलता है कि नहीं हम लोग कल से साथ में ही हैं और साथ में ही स्कूल आए हैं। उसके बाद क्यों बोलती कि तुम ऐसे मत बोलो वरना सब गलत समझ लेंगे। तभी उन सीरियस मूड में बोलता है कि रियली क्या तुम लोग साथ में हो? तभी बीच में जेयोंग आके बोलती कि हे गाइस तुम लोग प्लीज़ अभी मत लड़ना, ये सही टाइम नहीं है लड़ने का, और अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे लड़ते रहोगे तो हमारा एक पीरियड बीत जाएगा और हमें पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चलो। और वो दाक्यूंग को खींच के लेके जा रही होती है और बोलती ली दाक्यूंग चलो मेरे साथ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।